लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में है और इसी अंतिम चरण में तय हो जाएगा कि आखिर सत्ता की कुर्सी किसके नाम होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू यादव की बेटी मीसा भारती, ममता बनर्जी के सियासी वारिस अभिषेक बनर्जी, सबका भाग्य 1 जून को मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। लेकिन 4 जून को जीत कौन दर्ज कराएगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल हम आपके सामने 2019 और उससे पहले के कुछ आंकड़े रखेंगे, जिससे अगले प्रधानमंत्री की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बार लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होना है। यूपी की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी, बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों पर 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। 2019 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने 8, जेडीयू ने 3, अपना दल एस ने 2, शिरोमणि अकाली दल ने 2, आम आदमी पार्टी ने 1, बीजेडी ने 2, जेएमएम 1 सीट और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थीं। यूपी की बात करें तो 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट शामिल हैं। ये सभी 13 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं। 2019 में बीजेपी इन 13 सीटों में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती और 2 सीटें बसपा को मिली। बसपा ने गाजीपुर और घोसी सीटें जीती थी, तो अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जीती थी। इस बार बीजेपी अंतिम चरण की 13 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 3 सीट पर सहयोगी दल हैं। अपना दल एस 2 सीट पर तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा 9 सीट और कांग्रेस 4 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। बसपा सभी 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण का चुनाव पूरी तरह से जातीय बिसात पर होता नजर आ रहा है, जिसमें ओबीसी वोटों के लिए भी सियासी खींचतान है। इसके अलावा बसपा के दलित वोट बैंक को भी साधने की कवायद बीजेपी और सपा दोनों ही कर रही हैं। पूर्वांचल के जातीय समीकरण को साधने में जो सफल रहेगा, उसके लिए सियासी राह आसान हो जाएगी।